गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लंबवृत्ताकार शंकु का समतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल, यानी लेफ्ट सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन एंड होल सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। पहले इस पढ़ने से पहले हम आपको एक संबंध बताते हैं कोन का और सिलेंडर का, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारा एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस r है, r यूनिट है, ठीक है ना, r इकाई, r यूनिट है, और इसका स्लैंट हाइट l है और परपेंडिकुलर हाइट h है, और इसी तरह और एक का हमारा सिलेंडर है। मान लीजिए एक सिलेंडर है यानी बेलन, जिसका रेडियस भी सेम r यूनिट है, इसका रेडियस भी हमारा सेम r यूनिट है, ये ठीक है, ये r यूनिट है मान लेते हैं। तो इस सिलेंडर का जो आयतन है इस कोन के आयतन का 3 गुना होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सर क्या बोले, बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है कि हमारा मान लीजिए एक कोन, वॉल्यूम का जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो 3 गुना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है ना। बोलने का मतलब क्या है सर, मान लीजिए हमारा एक जार है, ठीक है, लिक्विड जार है, इसमें तेल है, केरोसिन तेल है, पेट्रोल है, चाहे कोई तेल है, कोई भी सरसों का कुछ भी तेल है, और हमारा एक ट्यूब है। ये कैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है, कौन जैसा होता है, मतलब एक ट्यूब कैसा होता है, कौन के आकार का होता है, सर्कल के आकार का होता है। जैसा मान लीजिए हम बना रहे, देखिए बना भी दे रहा, देखिए जस्ट इमेजिन करना। लो, और यहाँ पर मैं ऐसे इसका हैंडल बना देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक ट्यूब हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा भरा होगा लिक्विड, जो भी तेल भरा होगा, कितना ही भरा होगा, ध्यान से देखिए तो कितना पूरा भरा होगा पूरा, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब है हमारा इसमें जो भरा रहेगा इस तरह से, तो ये जो फर्स्ट टाइम में कितना देगा मालूम है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। देखिए मैं इस सिलेंडर को 3 भाग में बांट देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ से देखिए मैं 3 भाग में बांट दिया। तो फर्स्ट पहली बार जब डालेंगे हम इसमें कितना भरेगा, क्या भरेगा, पहली पार्ट में हमारा ये कितना भरेगा, ठीक है ना। सेकेंड टाइप में, सेकेंड बार में हमारा ये फर्स्ट बार में भरेगा, ये फर्स्ट टाइम। जो इसमें इतना ही, जैसे मान लीजिए इसका r यूनिट है, मान लो कि इसका रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका भी रेडियस जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसमें से पेट्रोल डालेंगे या तेल डालेंगे एक टुक ला के इसमें, तो इतना पोर्शन भरेगा, यानी कि 1/3 भरेगा। कितना भरेगा ये, फर्स्ट टाइम में कितना भरेगा, इसमें 1/3 पार्ट, ठीक है। इसमें कितना भरेगा, सेकेंड टाइम में कितना भरेगा, जब तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब डालेंगे कितना होगा, 2/3 पार्ट, 2/3 भाग भरेगा सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम में जाकर ये पूरा भर जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जब हम 3 बार डालेंगे तब जाकर हमारे सिलेंडर पूरा भर जाएगा। तब जब हमारा रेडियस दोनों का सेम होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि, इसलिए बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वह 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के। तो हमें तो वॉल्यूम नहीं पढ़ना है किसका, इसका तो सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोन, सर्कुलर कोन का। तो यहाँ से हम एक फार्मूला निकाल लेंगे कि, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर
कोण कितना हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3, बोलिए 1/3 वॉल्यूम ऑफ दैट सर्कुलर सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आया? इसका रिलेशन याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में कि वॉल्यूम ऑफ दैट सर्कुलर कोन कितने टाइम्स होता है, तो 1/3 होता है। जैसे ये मैं 1/3 पार्ट लिखा, फर्स्ट टाइम में कितना भरा, ये 1/3 पार्ट, कितना भरा ये फर्स्ट टाइम में 1/3 पार्ट, ठीक है। सेकेंड टाइम में कितना भरेगा 2/3 पार्ट, और थर्ड टाइम में पूरा ये भर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ से कितना हो जाता है, अब बताओ इसको, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वॉल्यूम कितना होता है मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखिए मैंने कितना आसान से प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर के। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब या घन इकाई, जो बोलना है उसे बोल लीजिए। चलिए इसका हम लोग सम्स लेते हैं बच्चों। अब हम एक वॉल्यूम पे सम्स लेंगे कोनिकल फ्लैक्स का। If the height of the conical flex of a science laboratory of the school is 4 decimeter and the slant height is 5 decimeter, find the quantity of water that the conical flex be hold। इसका मतलब ये हुआ ये conical flex है यानी कोन है, शंकु है, जिसकी हाइट यानी कि मेन हाइट h दी हुई है 4 डेसीमीटर एंड स्लैंट हाइट यानी l जो दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 5 डेसीमीटर, तो उसका आयतन बताइए यानी कितना पानी वो शंकु होल्ड कर पाएगा बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कितना पानी होल्ड कर पाएगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक शंकु, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा आयतन कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है। देखिए मैं बना रहा हूँ आपको एक शंकु, देखिए एक कोनिकल फ्लैक्स हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है दो बातें क्या दिया हुआ है। एक बात दिया है इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट मतलब ये हाइट एच हाइट दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच हाइट दिया हुआ है हमारा, एच दिया हुआ है हमारा 4 डेसीमीटर, और स्लैंट हाइट जिसमें दिस हाइट स्लैंट हाइट यानी कि ये इसको लोग बोल सकते हैं स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, मतलब तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 5 डेसीमीटर। क्या नहीं दिया हुआ है, अच्छा इसमें हमें क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आर का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए आर का जरूरत पड़ता है। तो वो भी सिखाया आप लोग कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए बनाते हैं। ये हमारा ओ ए बी एक राइट सर्कुलर कोन हो, राइट सर्कुलर ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि क्या होता है इसका वॉल्यूम, फाइंड द क्वांटिटी दैट वाटर कैन बी होल्ड इन दिस फ्लैक्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वाटर क्वांटिटी निकालना, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आप लोग लिखिएगा लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन, राइट हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हिंदी में बोलेंगे लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर पहले वॉल्यूम किसका था, हमारा सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर का, उसका बड़ा 3 भाग होता है राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिट इकाई, यूनिट क्यूब, ओके। ये हो गया। हमें तो क्या इसमें मिला हुआ है, एच तो मेरा दिया हुआ है, आर नहीं मालूम है, तो आर निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, फिगर जरूर बनाएंगे। इस तरह के चैप्टर्स में मेंसुरेशन में लोग फिगर जरूर बना के सब बनाएंगे। देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में या
समकोण त्रिभुज AOB में क्या होगा? हमें क्या दिया हुआ है? OA दिया हुआ है। OA तो पूछ रहा है, यानी ये हमको निकालना है, दैट इज द रेडियस, ये हमें निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है? OB दिया हुआ है, दैट इज द हाइट। हाइट कितना है हमारा? हाइट है हमारा 4 कर लेंगे 4 डेसीमीटर एंड AB यानी कि हमारा स्लैंट हाइट दिया हुआ है। स्लैंट हाइट क्या दिया हुआ है भाई? 5 डेसीमीटर। चलिए हम लोग आर कैसे निकालेंगे? आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, इसे हम निकालेंगे OA इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? AB का स्क्वायर। फार्मूला हमने कल एक टका से पढ़ा दिया है। AB का स्क्वायर माइनस AB प्लस OB। चलिए 5 का स्क्वायर। कभी कभी मैं आर दिया रहता, किसी किसी में आर नहीं दिया रहेगा, किसी किसी में दिया रहेगा, किसी किसी में नहीं दिया रहेगा, तभी इस तरह से निकालना होगा। लेकिन तीन में से जरूर 2 दिया होगा। आर दिया होगा, आर या H या L, ये तीनों में से कोई जरूर दिया होगा। इसमें जैसे दिया है गिवन, ये दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है और आर पूछ रहा है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दिया रहता है, एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, ठीक ना? ऐसे से समझ बनाएंगे हम लोग। 4 का स्क्वायर 25 हो गया माइनस 16 √9 प्लस माइनस 3, ऐसा लोग माइनस में नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस है, ये दूरी है, तो दूरी हम लोग किसमें लगेंगे? +3 में देंगे। तो ये कितना हो गया? +3 डेसीमीटर। ये क्या है भाई? ये हम लोग निकाले थे अभी तो दिया हुआ था 4 डेसीमीटर और ये कितना है हमारा? 5 डेसीमीटर। चलिए हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 1/3 22/7। आर का वैल्यू कितना है हमारा? 3 × 3। एच का वैल्यू कितना है हमारा? 4। फिर क्या आ जाएगा? डेसीमीटर क्यूब। चलिए कटा दीजिए, 3 से 3 कट गया। अब इसमें कितना आएगा? अब डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना? इसे सब लोग समझ बनाएंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ सब, ठीक है ना? देखिए क्या होता है, इसमें कितना होगा? 12, तो 22 × 12/7। 12 या 24 कैरी 2, 12 या 24 26/7 डेसीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड कर लीजिए। हो गया 7/56 कितना जाएगा? डेसिमल 0.49। तो ये हो गया 1 तक ले जाएंगे, यानी कितना हो गया हमारा आंसर? कितना? 37.71 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आया? ये हो गया आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है? वेरी इजी सम। आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना है। फॉलो द ट्रिक्स एंड फॉलो द फार्मूलाज, योर सम विल बी सॉल्व्ड।